आस्था करते हैं, लेकिन हम उनको भगवान नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान के अवतार नहीं हैं। साईं महापुरुष हैं, कृष्ण राम भगवान के अवतार हैं। साईं ने कभी भी मैं भगवान हूं ऐसा प्रकट नहीं किया, लेकिन साईं के बाद अभी तक संसार में 65 लोग हैं जो अपने को भगवान कहलाते हैं, कहलवाते हैं। 65 लोग ऐसे हैं अपने को भगवान कहलाते हैं। उसमें हमें पता लगा है कि 40-45 तो शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज के। भगवान भी डायबिटीज का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, किसी को हार्ट की बीमारी है। भगवान को देखिए, अभी पूरे विश्व में 65 भगवान हैं। 65 भगवान कहलाने वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा डायबिटीज के मरीज हैं, भयंकर बीमार वाले। अभी एक और दरबार चल रहा है, तो सारी कृपा उनसे ही बरसती है। सारी कृपा रुकी हुई है, वो हाथ यूं कर देंगे तो कृपा उनके पास पहुंच जाएगी। हरी चटनी खाओगे तो जल्दी पहुंच जाएगी, लाल चटनी खाओगे तो देर से पहुंचेगी, क्योंकि है ना। अब कुछ दिन में भगवान हूं यह घोषित करना बाकी रह गया है। ऐसे 65 भगवान हो चुके हैं। भगवान के बिना और कोई भगवान नहीं है, सारे जीव हैं। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण श्रीमन नारायण के बिना संसार में जितने भी हैं, चाहे देवलोक में हैं, वो उच्च को देवलोक के जीव उच्च कोटि के जीव हैं, और पृथ्वी के जीव मध्यम कोटि के जीव हैं, और निम्न कोटि के जीव हैं। बाकी सब जीव हैं। ये 65 अपने को भले भगवान कहें, ये भगवान नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वशीकरण आदि, थोड़ी बहुत मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि कुछ तंत्र विद्या जान करके उसके बल पर दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, और हम मूर्ख बनते जा रहे हैं। हम उनको भगवान से भी बढ़ करके मानते हैं। हमें उपदेश दिया जाता है कि तुम शंकर की पूजा करते हो, इसलिए तुम्हारे घर में कृपा नहीं आ रही है। कृपा नहीं, कृपा, कृपा नहीं आ रही है, क्योंकि तुम शंकर जी की पूजा करते हो। हाँ, बहुत लोगों ने शंकर जी को उठा करके फेंक दिया। तुम देवी की पूजा करते हो, इसलिए तुम्हारे घर में कृपा नहीं आ रही है। इस तरह के भगवान बहुत हुए हैं, लेकिन भगवान वह एक ही है, सर्वशक्तिमान है। किसी के दुख को कोई हरण नहीं कर सकता। दुख हमें भोगना ही भोगना है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी कृपा से हमें हमारा सब कुछ बल्ले बल्ले हो गया, कहते हैं। देखिए, समय सबका बदलता है, हमेशा बुरे दिन नहीं रहते। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन भी आते हैं, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है, और ये सब बदलता रहता है। कुछ प्रायोजित होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, हाँ, उनको कुछ दक्षिणा देकर के ये बुलवाया जाता है कि मेरे सारे काम पूर्ण हो गए आपकी कृपा से। कृपा, कृपा नहीं। ऐसे लोग, इनके लिए यहाँ कहते हैं कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान तै कामैहि। उन कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हरण हो चुका है। भगवान की आराधना उपासना करने में भी जिनकी कामना ही रहती है, ऐसे लोगों का ज्ञान नष्ट होता है, उनका ज्ञान अपहृत हो जाता है। इसलिए अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य सामान्य देवताओं की शरण लेते हैं। जिनका ज्ञान काम माने काम वासना, फल प्राप्ति की वासना इत्यादि के कारण जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की शरणागति करते हैं। आजकल तो देवताओं को भी छोड़ करके पुरुषों की, मनुष्यों की, बहुत भूखे मनुष्यों की, बहुत लालची मनुष्यों की शरण ग्रहण कर रहे हैं।
तम तम नियममास्थाय, जिस देवता की पूजा में जो जो नियम है उस देवता की पूजा में वही प्रकार का नियम स्वीकार करके नियता स्वया प्रकृत्या, और देवतांतरों, उनको देवतांतर कहते हैं, दूसरे देवताओं की पूजा करना देवतांतर हो गया। देवतांतर की पूजा करने की वासना होने के कारण उसी तरह की प्रकृति बन गई है उनकी, उसी प्रकार का स्वभाव बन गया है। इसलिए मेरी शरण ग्रहण न करके अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। उसमें कारण एक ही है कि काम के द्वारा, काम माने फल, फल कामना, फल इच्छा के द्वारा उनका ज्ञान विवेक शून्य हो गया है। लेकिन उन देवताओं के द्वारा जो फल उन लोगों को मिलता है वे देवता फल देने में स्वयं समर्थ नहीं है, वह फल भी मैं ही देता हूं, भगवान कहते हैं। कोई इंद्र की पूजा करके फल प्राप्त करना चाहता है तो मैं इंद्र के द्वारा फल दिलाता हूं, क्योंकि इंद्र भी एक जीव है, जीव सर्वसमर्थ नहीं हो सकता। तो इंद्र की आराधना तो किया और कहीं इंद्र आराधना करके फल न मिले तो देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था घट जाएगी। इसलिए परमात्मा इंद्र की पूजा का फल खुद भगवान देते हैं, इंद्र के द्वारा दिलवाते हैं। यही बात आगे के श्लोकों में कहने वाले हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। यहाँ तनु माने मूर्ति अर्थ है। यो यो माने जो जो मनुष्य, याम याम तनु माने जिस जिस मूर्ति को, जिस जिस देवता की मूर्ति को श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक अर्चना करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, मैं भी उसी उसी देवता में अचल भक्ति बना देता हूँ, भगवान कहते हैं। इंद्र की पूजा करना चाहता है तो इंद्र में ही अचल भक्ति बना देता हूँ, इंद्र का भक्त बन जाए। ऐसा क्यों करता हूँ, आगे बताने वाले हैं कि एक इंद्र की पूजा करते करते इंद्र की पूजा सिद्ध हो जाएगी तो और आगे ब्रह्मा की पूजा कर, शंकर जी की पूजा करने लगेगा। शंकर जी की पूजा करते करते शंकर जी की पूजा जब सिद्ध होगी तब ब्रह्मा जी की पूजा करने लगेगा। ब्रह्मा जी की पूजा करते करते जब ब्रह्मा जी की पूजा सिद्ध हो जाएगी तो अंत में उसका फल मेरी पूजा, मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। इसलिए जिसकी जिस विषय में श्रद्धा है मैं उसी में श्रद्धा को अचल बना देता हूँ। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उस देवता में मैं अचल श्रद्धा बना देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। ये काम भगवान ही करते हैं। हम और देवता की पूजा भी करें, हम साईं बाबा की पूजा भी करें और साईं बाबा की पूजा करने से जो फल मिले वह फल देने वाला भी परमात्मा ही है। और साईं बाबा को मानने वाले की श्रद्धा साईं बाबा में ही अचल बना देते हैं भगवान, और साईं बाबा के द्वारा फल दिलाते हैं। लेकिन फल देने वाला तो वही है। जब सारा फल देने वाला वही परमात्मा है तो हम डायरेक्ट पूजा क्यों न करें, डायरेक्ट उसकी अर्चना क्यों न करें, हम बीच के बाबुओं के पीछे क्यों लगे? सारा काम मंत्री जी करने वाले हैं और मंत्री जी से हमारा साक्षात संबंध है तो हम बाबुओं के पीछे क्यों घूमें? उन देवताओं के प्रति श्रद्धा करने पर, भक्ति करने पर, उनकी पूजा अर्चना अनुष्ठान करने पर जो फल मिलता है वो फल भी मेरे द्वारा ही दिए गए हैं। ये अगले श्लोक से बताने वाले हैं। सतया श्रद्धया युक्तः,
सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। मयैव विहितान् हितान्। स माने वह भक्त तया श्रद्धया युक्तः मेरे द्वारा उन देवताओं में जो अचल श्रद्धा उनकी बनाई गई है, तस्य आराधनम ईहते उस श्रद्धा के अनुसार उस देवता की आराधना करता है। तस्य तस्य उस देवता की आराधना करता है और ततः उन्हीं देवताओं से कामान लभते कामनाओं की पूर्ति भी प्राप्त कर लेता है। किनसे प्राप्त करता है? जिसकी आराधना करता है उन देवताओं के द्वारा ही फल मिलता है उसको। लेकिन मया एव विहितान हितान, वो जो फल है मेरे द्वारा ही उन देवताओं के द्वारा दिया जा रहा है। मया मया माने मेरे द्वारा, मया एव मेरे द्वारा ही विहितान विहित है फल, मेरे द्वारा ही निर्धारित फल है, वह फल उन देवताओं के द्वारा प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य मैं भी उन देवताओं की आराधना से यत्किंचित मैं भी प्रसन्न होता हूँ थोड़े बहुत, और उन देवताओं के द्वारा फल दिलाता हूँ। और वे फल देने में देवता मेरी कृपा से समर्थ हैं, लेकिन सब कुछ देने में समर्थ नहीं है, अल्प फल देने में समर्थ हैं। मया एव विहितान तान सर्वान कामान ततः लभते, ऐसा अन्वय करिए, अर्थ लग जाएगा। मेरे द्वारा ही निर्धारित फल, मेरे द्वारा ही अनुमति प्रदत्त फल उन देवताओं के द्वारा वह प्राप्त करता है, लेकिन फल देने वाला मुख्य तो मैं हूँ। लेकिन उन देवताओं के द्वारा मिलने वाला फल कैसा है उसका वर्णन करते हैं 23वें श्लोक में। अंतवत्तु फलम तेषाम् अंतवत्तु फलम तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत् तु फलम तेषाम्, उन देवताओं के द्वारा मिलने वाला जो मेरे द्वारा निकाला गया, निर्धारित किया गया, किंतु देवताओं की आराधना करने के कारण देवताओं के हाथों से देवताओं के द्वारा मिलने वाला जो फल है वह अंतवत्, अंतवत् माने अंत वाला है, नाशवान फल मिलता है देवताओं के द्वारा, अर्थात तुच्छ फल मिलता है, जो फल नष्ट हो जाए, ऐसा अंतवत्। पुल्लिंग होता तो अंतवान होता, यहाँ पर फलम है ना, तो फल शब्द नपुंसकलिंग है संस्कृत में, इसलिए अंतवत् हुआ। यदि ये अंतवत् शब्द पुल्लिंग होता तो अंतवान होता, अंतवान माने अंत वाला। तेषाम फलम अंतवत् तद्भवति अल्पमेधसाम, क्योंकि ऐसे अन्य देवताओं की उपासना करने वाले जो भक्त हैं उनकी मेधा अल्प है। मेधा माने बुद्धि, उनकी बुद्धि छोटी होने के कारण सामान्य देवताओं की उपासना करके छोटा छोटा नाशवान फल प्राप्त करते हैं। देवान देव यजो यान्ति, देव यजा माने देवताओं की का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता यान्ति माम अपि, किंतु मेरे भक्त हैं तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं भगवान के द्वारा दिया जाने वाला फल अक्षय होता है, अक्षय फल, अविनाशी फल होता है, वो मोक्ष रूप फल होता है। और भगवान के द्वारा बुद्धि भी मिलती है तो बुद्धि भी अक्षय बुद्धि मिलती है, नाश न होने वाली बुद्धि। लेकिन देवताओं के द्वारा जो फल मिलता है वह नाशवान होता है। अभी तक एक भक्ति की चर्चा चल रही है, एक भक्ति होना चाहिए,
मेरी ही भक्ति होनी चाहिए, भगवान नारायण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। और मेरी भक्ति करने वाले माम यान्ति, मुझे ही प्राप्त करते हैं। 24वां श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ममाव्ययमनुत्तमम्। मैं अव्यक्त था, व्यक्त हो गया। मैं अव्यक्त था, व्यक्त हो गया, ऐसा लोग मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्ति माने व्यक्त होना। मैं पहले अव्यक्त था, अब व्यक्त हो गया, ऐसा अबुद्धय, अल्प बुद्धि। अबुद्धि माने बुद्धि रहित नहीं, अल्प बुद्धि वाले मन्यन्ते, मानते हैं। क्यों? परम भावम अजानन्तः, मेरा जो परम भाव है उसको समझ नहीं पाते। मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं अव्यय हूँ, मैं अनुत्तम हूँ, ऐसा भाव वे लोग नहीं रख पाते। इसलिए पहले पैदा नहीं था, अब पैदा हुआ। यह कृष्ण पहले पैदा नहीं हुआ था, अब पैदा हुआ है देवकी से, ऐसा मानते हैं। लेकिन मैं कभी पैदा होता ही नहीं, मैं सर्वदा हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। मेरा जन्म नहीं होता, मुझे जन्म लेने वाला, मरने वाला, ऐसा लोग मानते हैं। लोग भगवान के समय में भी, भगवान को भी ये पीड़ा थी कि लोग मुझको समझ नहीं पाए। मैंने जन्म लेते लेते इतने बड़े बड़े कार्य किए, लोकोत्तर विचित्र विचित्र कार्य किए, फिर भी मुझे लोग समझ नहीं पाए। मुझे सामान्य रूप से जानते हैं, इसलिए मेरा भजन न करके देवतांतर का भजन करते हैं। 25वां श्लोक। श्री राम जय जय राम। 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 अच्छा, तो जब भगवान आप दिव्य हैं, अप्राकृत हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, तो आप सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होते? आप सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होते? नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। लोको मामजमव्ययम्। मैं सबके प्रकाश में नहीं आता। सर्वस्य प्रकाशः न अहम्, मैं सबके प्रकाश में नहीं आता। माने सबको मैं दिखने लगूं, अहिरु गैरु किसी के सामने भी मैं प्रकट हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। मैं सबके प्रकाश में नहीं आता। क्यों? जब आप सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, घट घट में हैं, सब जगह हैं, तो आपको तो दिखना चाहिए सबके सामने। का कि योग माया समावृतः, मेरी योग माया है, उसके द्वारा मैं ढक करके रहता हूँ। इन चर्म चक्षुओं के दृष्टि में नहीं आता। जिनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, उनके
दृष्टि में मैं आता हूँ। अतएव अयम मूढ़, यह सारा मूढ़ संसार, लोकः माने संसार, माम अजम अव्ययम अजन्मा और अव्यय मुझको न अभिजानाति, नहीं जानता, नहीं समझ पाता, क्योंकि मैंने अपने आप को योग माया से ढक लिया है। वे लोग मुझको नहीं जान पाते। न जानने का कारण क्या बताया? एक तो कामापहृत चेतस हैं, और दूसरा उनके पास जो दृष्टि है वह चर्म की है, और चर्म के द्वारा जड़ पदार्थ को देखा जा सकता है, चेतन को भी नहीं देखा जा सकता, परम चेतन को भी नहीं देखा जा सकता। हम अपने को नहीं देख पा रहे हैं, अभी तक देख पा रहे हैं? मैं बोलने वाला जो आत्मा हूँ, कहाँ हूँ, यहाँ पर किस जगह बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, हमने आज तक देखा नहीं। एक डॉक्टर ने कहा, एक जगह प्रवचन चल रहा था और वो डॉक्टर साहब भी आए थे, कुछ इस तरह से चर्चा चली, यह आत्मा हृदय में निवास करता है। तो कथा पूरी होने के बाद डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया कि पंडित जी, मैं हृदय का डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन भी करता हूँ, और मैंने कभी किसी के हृदय में आत्मा नहीं देखी। आप गलत बोल रहे हो। मैंने उनसे कहा, आपने दादा के दादा के दादा के दादा को देखा? आपके दादा के दादा के दादा को आपने कभी देखा? नहीं देखा। उनको नहीं देखा, थे कि नहीं थे? कहीं थे तो कैसे थे? आपने देखा ही नहीं। आपने देखा ही नहीं थे तो कैसे आप मान रहे हैं कि थे? उन्होंने कहा कि मेरे दादा के दादा के दादा के दादा न होते तो मैं कहाँ से आता, इसलिए थे। मैंने उनसे कहा कि ये जो बिजली है, ये तो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, ये है, बिजली तो कोई दूसरी है, और वो आती है जाती है। आने पर भी ये वैसे ही बल्ब ट्यूब वैसे ही हैं, जाने पर भी वैसे ही दिखते हैं, उतने लंबे, उतने ही चौड़े, उतने ही गोले। और बिजली के चले जाने के बाद भी उतने लंबे, उतने चौड़े, उतने ही गोले, उसी रंग के दिखते हैं। ये तो बिजली नहीं है, बिजली कुछ अलग है, और आती भी है जाती भी है। कैसे आती है, कैसे जाती है? दौड़ते हुए आती है, भागते हुए जाती है। ऐसा देखा आपने कभी? वो बिजली लाल होती है कि काली होती है कि हरी होती है, लंबी होती है कि गोली होती है? कैसी होती है बिजली? आप बताइए, आपने बिजली को देखी है कभी? लेकिन बिजली है कि नहीं मानते हैं कि नहीं आप? कि है बिजली, कि बिजली को हमने नहीं देखा, फिर भी बिजली को हम मानने को मजबूर हैं, बाध्य है। हमने हवा को नहीं देखा, फिर भी हवा को मानने के लिए हम बाध्य हैं। वायु को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन धूल उड़ती है, पत्ते हिलते हैं, उससे हम स्वीकार कर लेते हैं कि वायु होती है। तो जो चीज़ नहीं दिखती उसको भी मानना पड़ता है। आत्मा, आपने हृदय का ऑपरेशन किया होगा, लेकिन आपको आत्मा बिल्कुल नहीं दिखी, दिखने का सवाल ही नहीं है। वह आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वह इन चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देखी जा सकती। तो यहाँ मैं, भगवान कहते हैं, मैंने अपने को योग माया से ढक लिया है, इसलिए मूढ़ संसार मुझे नहीं समझ पाता, नहीं जानता, नहीं देखता। लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। अगले श्लोक से बोलने वाले हैं। वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। वेद माने जानना। वेदाहम
में दो शब्द हैं, वेद और अहम। अहम माने मैं, वेद माने जानता हूँ, भगवान कह रहे हैं। क्या क्या जानते हैं? समतीतानी, समतीत माने बीते हुए कितने लोग हैं, कितने संसार थे, कितने प्राणी थे, प्रत्येक प्राणी को जानता हूँ। वर्तमानानी, अभी जो वर्तमान प्राणी हैं, भूत हैं, भूत माने प्राणी, उनको भी जानता हूँ। च अर्जुन, अर्जुन संबोधन है। भविष्याणि च भूतानि, भविष्य में होने कौन कौन प्राणी आएंगे, रहेंगे, किस शरीर में प्रवेश करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या कर्म करेंगे, यह भी अहम वेद, मैं जानता हूँ। सबको जानता हूँ, सबकी जानता हूँ। माम तू वेद न कश्चन, माम मुझे, तू तो वेद न नहीं जानता, कश्चन कोई भी नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। लेकिन ये संसार के जीवों के लिए है। जो जीव मुक्त होकर के गए हैं, ध्यान रखिएगा, जो जीव संसार से मुक्त होकर के परमात्मा की सन्निधि में गए हैं, वह भगवान की तरह वह भी सब कुछ जानते हैं। जीवात्मा भी उतना ही ज्ञाता है जितना ज्ञान भगवान के पास है। लेकिन जब तक यह जड़ के साथ संबंध बना रहेगा, तब तक वह अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति परन्तप। अर्जुन के लिए दो संबोधन है, भारत और परंतप। हे अर्जुन, तो सर्गे माने जन्म काल में, सर्वभूतानि समस्त प्राणी, इच्छा देश समुत्थेन, इच्छा और देश से उत्पन्न, द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व रूपी मोह से, सम्मोहम यान्ति मोहित हो जाते हैं। जन्म के समय में ही मोहित हो जाते हैं। जन्म के पहले भी ज्ञान रहता है। माँ के कोख में जब जीवात्मा आता है, तब उसे अनेक जन्मों का ज्ञान रहता है। मैं फलाने जन्म में फलानी जगह था, उनका बेटा था, उनका पति था, उनकी पत्नी थी, उनका पुत्र था, मैंने इतने दुख भोगे, इतने सुख भोगे, इतनी बार नरक गया, इतनी बार स्वर्ग गया, इतनी बार जन्म लिया, सब कुछ ज्ञान होता है। और जन्म काल में जो पूर्व जन्म के राग देश थे, वो राग देश से उत्पन्न जो द्वंद्व मोह है, उस द्वंद्व मोह के द्वारा सभी जीव सम्मोहन को प्राप्त कर लेते हैं। सम्मोहन में जानते हुए भी न जानने की स्थिति पागलपन हो जाती है ना। तो जन्म काल में सब कुछ भूल जाता है, सम्मोहित हो जाता है, इसलिए आगे नहीं जानता। सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति, यान्ति माने प्राप्त होते हैं, सर्गे माने जन्म समय में, सर्ग माने जन्म समय। 28वां श्लोक, येषां त्वन्तगतं पापं, येषां त्वन्तगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणां, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता, भजन्ते मां दृढव्रताः, भजन्ते मां दृढव्रताः। पुण्यकर्मणां, पुण्य कर्म करने वाले, जनानां जनों का, येषां पुण्यकर्मणां जनानां, जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों का, अंतगतम पापम, अंतगतम पाप अंत हो गया है, अर्थात जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिन भक्तों के पाप नष्ट हो गए हैं, ते ऐसे भक्त द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर के, दृढ़व्रता, दृढ़व्रती बन करके, माम भजनते, मेरा भजन करते हैं,
कहने का तात्पर्य जिनके बहुत पाप हैं ऐसे लोग भगवान का भजन करते ही नहीं। पाप उनको भजन करने नहीं देता। कोई भजन नहीं कर रहा है तो समझ लेना पाप है, हमारे पाप हैं। हम भजन करना तो चाहते हैं लेकिन भजन करते नहीं। समझ लेना बहुत पाप हैं हमारे पूर्व जन्मों के, इसलिए हमसे भजन नहीं हो पाता। यही समझ लिया था रावण ने कि मैं राक्षसी शरीर में हूँ, मेरे से भजन नहीं हो पाएगा, मैं भजन के माध्यम से राम को प्राप्त करूं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन राम बड़े दयालु हैं, चाहे भजन करके प्राप्त करो चाहे उनसे द्वेष रख करके प्राप्त करो। द्वेष रखूंगा तो मुझे मारने के लिए आएंगे और उनके हाथ से मरना ही उनको प्राप्त करना हो जाएगा। तब जो भगवान के हाथों मरता है उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। रावण ने दूसरा पिछला रास्ता अपना लिया, क्योंकि इस नराधम आसुरी शरीर से भगवान का भजन नहीं हो पाता, रावण ने जान लिया था। ठीक है। जरा मरण मोक्षाय जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, इन सब से छुटकारा पाने के लिए जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा कभी न आए और मरण कभी न हो, इससे छुटकारा पाने के लिए ये माम आश्रित्य यतन्ति, जो मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं, ते तद ब्रह्म विदु, वे मुझ ब्रह्म को ठीक तरह से जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? कृत्स्नम, पूर्णतया जान लेते हैं। वह ब्रह्म मैं अध्यात्म हूँ, अध्यात्म कर्म को भी जान लेते हैं, अखिलम संपूर्ण को जान लेते हैं। ऐसे भक्त जो जरा और मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसीलिए मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद क्या जरा और मरण नहीं है? कि नहीं है। श्री वैकुंठ में भगवान की सन्निधि में जब मोक्ष को प्राप्त करता है, श्री वैकुंठ में पहुंचता है, भगवान नारायण की सन्निधि में पहुंचता है, या गोलोक में भगवान कृष्ण की सन्निधि में पहुंचता है, या साकेत में भगवान श्री राम की सन्निधि में पहुंचता है, वह वहाँ पहुँच कर के सदा सर्वदा केवल 25 वर्ष का होकर के 25 वर्ष का सुंदर युवा बन कर के रहता है। उससे ज़्यादा उसकी उम्र बढ़ती ही नहीं कभी, है ना। इसलिए जरा नहीं है। अब जरा नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ते विदुर्युक्तचेतसः। जो माम मुझे विदुः जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? साधिभूतम, अधिभूत के साथ में। इन सब की व्याख्या आगे करने वाले हैं। अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है, यह आगे बोलने वाले हैं। 8वें अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। साधिभूतम अधिभूत के साथ में, साधियज्ञम अधियज्ञ के साथ में, और अधिदैवम अधिदैव के साथ में जो मुझे अच्छी तरह से जान लेते हैं वे युक्त चेता। युक्त चेता माने योग परिपूर्ण, 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 योग परिपूर्ण,
योग परिपूर्ण 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 योग परिपूर्ण